फिर पासवान का लीडर कैसे चिराग पासवान हो जाएगा जी? ये गलत हम ही है लोगों को। न पासवान नेता कभी थे और कभी भविष्य में होंगे। मुझको भी खुद पता नहीं है कि हम एनडीए गठबंधन में हैं कि नहीं। एनडीए गठबंधन की जो बैठकें होती है तो उसमें हमारे दल के लोगों को नहीं बुलाया जाता। और रीना पासवान जिन्हें आप बड़ी माँ कहते हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देवर जी ने मुझे निकाला था, उस दिन मुझे बहुत कष्ट हुआ था। जिस भाजपा ने उनको घर से निकाला आज उसी के तरफ में वो लोग हैं। भाजपा के द्वारा उनके सामान को फेंकवाया गया था। बीच मझधार में पशुपति कुमार पारस आज भी है। अगर पारिवारिक तौर पे देखा जाए उस एंगल से भी और पॉलिटिकल एंगल से भी देखा जाए तो मुझसे क्या गलती हुई, दोनों भाई ने मुझको इस मझधार में छोड़ के दोनों भाई चले गए। कल से जो ऐतिहासिक कार्यक्रम आप बता रहे हैं, तो ये मान लिया जाए कि पशुपति कुमार पारस 25 की तैयारी कल से शुरू कर देंगे 2025 की। बड़े भाई साहब आज जीवित नहीं है तो पूर्वज भी अपने देवता स्वरूप भाई को याद करेंगे कल के दिन में। और हमारी पार्टी के साथ अनदेखी हुआ बिना किसी कारण का, क्योंकि हमारे पास धन बल नहीं था, पैसा नहीं था। 25 में कुर्बानी नहीं दीजिएगा सर। देखिए, ये खबर आप कल सुबह देख रहे होंगे, लेकिन अभी देर रात हम खगड़िया में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं पशुपति कुमार पारस जी, जो खगड़िया के शहर बन्नी में बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अपने बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के मूर्ति का अनावरण, साथ में दिवंगत रामचंद्र पासवान की भी मूर्ति का अनावरण होगा। पारस जी, भीड़ तो आपने जुटा ली है और क्या कुछ तैयारी है? देखिए, कल का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है मेरी पार्टी के लिए भी और मेरे परिवार के लिए भी। 3 भाई थे जी, और तीनों भाई का जन्म स्थान पैतृक गांव जहां हम तीनों भाई जन्म लिए, पैदा लिए, वो सहरबन्नी गांव है। टोला उसका है मंत्री जी टोला बेलाही। उस सहरबन्नी गांव से उठ के दिल्ली जो देश की राजधानी है वहां हम लोग पहुंचे और प्रजातंत्र का जो मंदिर है लोकसभा, वहां हम तीनों भाई का मौका मिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का। और खगड़िया की धरती और सहरबन्नी की धरती को मैं नमन करता हूं कि जहां हमारा जन्म हुआ, जहां हम पले बढ़े लिखे और उस ऊंचाई तक हम लोग गए। आज हम लोग के बीच में हमारे बड़े भाई साहब पद्म श्री रामविलास पासवान जी जीवित नहीं है और हमारा छोटा भाई अनुज रामचंद्र पासवान जो हमारा बहुत ही प्यारा छोटा भाई था, वो भी आज हमारे बीच में नहीं है। और दोनों भाई, पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई, दोनों भाई ने मुझको इस मझधार में छोड़ के दोनों भाई चले गए। कल ऐतिहासिक दिन भी है और बड़े भैया का और छोटे भाई का मूर्ति का अनावरण भी है। और ऐसा संजोग है कल हमारे पार्टी का स्थापना दिवस भी है। 24वां स्थापना दिवस है, जिसको स्वर्गीय पासवान जी 28 नवंबर 2000 ईस्वी को दिल्ली के रामलीला मैदान में नई पार्टी का गठन हुआ था। उसके संस्थापक थे, व्यवस्थापक थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। उसी तरह से रामचंद्र पासवान जी भी 1999 में जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए और 4 बार पार्लियामेंट के सदस्य बने और 2003 में दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बनाया गया उनको। और आज दोनों भाई दिवंगत हो गए, हम लोगों के बीच में नहीं है। तो कल जहाँ हमारा पैतृक गांव है, जहाँ जन्म लिए पढ़े लिखे, वहाँ एक ऐतिहासिक पहलू है, ऐतिहासिक जगह है। काफी संख्या में लोग पूरे देश से, जितने भी पासवान जी के समर्थक लोग हैं, पूरे देश से काफी संख्या में लोग कल आएंगे उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। और पासवान जी का राजनीतिक जीवन 52 वर्ष का राजनीतिक जीवन हुआ। 52 वर्ष के राजनीतिक जीवन में वो बिहार विधानसभा के सदस्य लोधी से हुए और हाजीपुर से 9 बार वो सांसद रहे। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में उनका नाम दर्ज हुआ और राज्यसभा के सदस्य बने और 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला। और सबसे पहले 89 में स्वर्गीय बीपी सिंह जी के नेतृत्व में वो लेबर एंड वेलफेयर मिनिस्टर बनाए गए थे और उन्हीं के कलम से आज पूरे देश में मंडल कमीशन लागू हुआ। जी सर, आप तमाम चीजों के बारे में बता रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप बार बार जब भी अपने भाइयों
के बारे में बात करते हैं। आप ये भी कह रहे हैं पता नहीं है मुझसे कौन सी गलती हो गई कि दोनों भाई बीच मझधार में छोड़ के चले गए। जाहिर सी बात है वो गम तो आपका है, और सभी लोग जो प्रेम करते थे स्वर्गीय रामविलास पासवान से वो ये मानकर नहीं चलते थे कि रामविलास जी इतने जल्दी चले जाएंगे। लेकिन बीच मझधार में की अगर बात करें तो बीच मझधार में पशुपति कुमार पारस आज भी हैं। अगर पारिवारिक तौर पे देखा जाए उस एंगल से भी और पॉलिटिकल एंगल से भी देखा जाए तो क्या, पहले तो मेरा ये सवाल है कि कल से जो ऐतिहासिक कार्यक्रम आप बता रहे हैं तो ये मान लिया जाए कि पशुपति कुमार पारस 25 की तैयारी कल से शुरू कर देंगे 2025 की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये तो ऐतिहासिक दिन है कल, और हम अपने पूर्वज को याद करेंगे जी। बड़े भाई साहब आज जीवित नहीं है तो पूर्वज भी अपने देवता स्वरूप भाई को याद करेंगे कल के दिन में। और पार्टी की स्थापना दिवस है, उसकी भी चर्चाएं कल के सभा में, मीटिंग में किया जाएगा। और लोकसभा चुनाव में जी हमारी पार्टी, जो हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी के साथ, चूंकि दलित की पार्टी है, मैं बात स्पष्ट कर दूं कि ये दलित की पार्टी है और दलित में उसमें हम लोग अधिकांश सांसद दलित समाज के थे, और हमारी पार्टी के साथ अनदेखी हुआ बिना किसी कारण का, क्योंकि हमारे पास में धन बल नहीं था, पैसा नहीं था, और बिना किसी कारण का, बिना किसी वजह से हमारे 5 सांसद का टिकट काटा गया। ये बिल्कुल नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास में एक नई घटनाएं घटी है। इसलिए कि हम दलित परिवार से आते हैं, दलित के लीडर हैं और दलित की पार्टी थी, और मेरे पार्टी के साथ में न्याय नहीं हुआ। मैं उसको कहूँगा कि न्याय नहीं हुआ। फिर भी देश के हित में, राष्ट्र हित में हम लोगों ने फैसला लिया कि देश सर्वोच्च है, राष्ट्र सर्वोच्च है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश चाहता है कि तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो व्यक्तिगत क्षति को ध्यान में माइनस करते हुए पार्टी की क्षति को हम माइनस कर दिए, और राष्ट्र हित में, देश हित में हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि आगामी लोकसभा के चुनाव में हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, और हम लोग मदद 25 में कुर्बानी नहीं दीजिएगा सर? मैं पूरी बात बता दे रहा हूँ, लेकिन आज 6 महीना बीतने के बाद भी मुझको भी खुद पता नहीं है कि हम एनडीए गठबंधन में हैं कि नहीं, क्योंकि एनडीए गठबंधन की जो बैठकें होती है तो उसमें हमारे दल के लोगों को नहीं बुलाया जाता। तो आज से 1 महीना पहले आप भी उस मेरे मीटिंग में रहे होगा। आज से 1 महीना पहले पार्टी की बैठक हुई थी, जिसमें हमारे स्टेट के पदाधिकारीगण, जिलाध्यक्ष, सभी लोग उपस्थित थे, और सभी लोगों की राय थी, सभी लोगों के दिल में आक्रोश था कि एनडीए के अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उसी के तहत सभी लोगों की राय थी कि एकला चलो। लेकिन अभी भी हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं 243 सीट पर, और भविष्य का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे, और जब समय आएगा, समय का इंतजार करिए, जब समय आएगा तो उचित समय पर हम लोग उचित फैसला लेंगे। मतलब अभी फैसला नहीं लेंगे, अभी सिर्फ पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया जाएगा। गांव की ओर चलो का नारा दिए, हम लोग गांव की ओर जा रहे हैं, और 2 महीना 4 महीना के बीच के दरमियान में अपने पहले पार्टी को मजबूत करेंगे, और फिर कार्य समिति की बैठक बुला करके जो सर्वसम्मति से जो राय होगा उस राय के अनुकूल हम। और रीना पासवान, जिन्हें आप बड़ी माँ कहते हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देवर जी ने मुझे निकाला था, उस दिन मुझे बहुत कष्ट हुआ था। पे हम ये करेंगे, अपने पार्टी को मजबूत करेंगे, भविष्य का फैसला हो। लेकिन आपने कई दिनों से, जब से चिराग पासवान का कमेंट आया, आपने कहा है कि नो कमेंट, अभी मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन सर, एक छोटा सा कमेंट तो इसलिए भी बनता है क्योंकि पार्टी कार्यालय में वो गए हैं, पूजा की है, और रीना पासवान, जिन्हें आप बड़ी माँ कहते हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देवर जी ने मुझे निकाला था, उस दिन मुझे बहुत कष्ट हुआ था। मैंने किसी को नहीं, कहाँ से मैं निकाला हूँ? ये गलत फहमी है उन लोगों के दिमाग में। 12 जनपद जहाँ पासवान जी रहा करते थे, तकरीबन 32 वर्ष से उस मकान में रहते थे। ये उनको सोचना चाहिए कि जिस भाजपा ने उनको घर से निकाला, आज उसी के तरफ में वो लोग हैं। मैंने कभी नहीं निकला था। मैं भाजपा के द्वारा उनके सामान को फेंकवाया गया था,
उसमें पशुपति कुमार पारस का कहीं योगदान नहीं है। और सबसे बड़ी जी। बात ये है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो सरकार की संपत्ति है, लोग चुनाव लड़ता है, जीतता है तो क्वार्टर मिलता है, हारता तो क्वार्टर छोड़ना पड़ता है, इसलिए उसमें मुझको कोई गम नहीं है। चलिए सर, लंबी बात कल भी करेंगे आपसे, लेकिन एक आखिरी सवाल। आनंद मोहन जो बड़े नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान जो हैं, उनके रहते हुए कैसे जनसुराज के पासवान कैंडिडेट को वोट मिल जाता है, मांझी जी के चुनाव प्रचार में नहीं जाते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं चिराग पासवान की ओर से जवाबी हमला किया है। आप उस दिन को याद करिए जी। आज से 1 वर्ष 1.5 वर्ष पीछे बैक हो जाइए, जब बिहार में पहली बार उपचुनाव हुआ था जी। तारापुर और कुशेश्वर स्थान, उसमें भी चिराग पासवान अपने को पासवान का नेता मानता था। और जब तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जब उपचुनाव हुआ और दोनों जगह उनके उम्मीदवार थे, लेकिन दोनों जगह उनके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई और इतना कम वोट आया कि उसे 3 गुना वोट वहां पासवान का था। फिर पासवान का लीडर कैसे चिराग पासवान हो जाएगा जी? ये गलतफहमी है लोगों को, 100% गलतफहमी है। इस गलतफहमी को दिमाग से आप लोग निकालिए। न वो पासवान नेता कभी थे और न कभी भविष्य में होंगे। चलिए, बाकी कल हम बात करेंगे पशुपति कुमार पारस से। आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं शक्ति प्रदर्शन खगड़िया के शहर बन्नी से भी। देखिए, निश्चित रूप से बड़े भाई और छोटे भाई के लिए प्यार इमोशन है, लेकिन एक शक्ति प्रदर्शन भी होगा। शक्ति प्रदर्शन चिराग पासवान भी पटना से कर रहे हैं। आप दर्शक क्या कमेंट करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपनी राय जरूर रखिएगा। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।